हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी अभी डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी, इतने सुंदर भगवान के दर्शन किए, फिर भी थोड़ी थोड़ी आवाज क्यों आ रही है? उत्साह कहाँ है? देखो, हम सिंध में कथा करने जाते ना, वहां पर ऐसे बोलते हैं, जो आहिस्ते बोलता है ना उस पे आहिस्ता से कृपा होती है, और जो जोर से बोलता है उस पे। तो कृपा की सिलेक्शन खुद करो कि कैसी कृपा चाहिए। मुझे तो जोर वाली चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है सुबह से लेकर अभी तक कथा में बैठे हुए ना, और वो दर्शन भी किया, अभिषेक भी, सत्संग भी किया, तो आप लोग बहुत थक गए हो। अरे हमसे तो हिरण्यकश्यप अच्छे 36,500 वर्ष तक ऐसे बाहु ऊपर करके अंगूठे के नोक के ऊपर खड़े थे, और फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। ब्रह्मा जी आए थे, और हमें तो देखो भगवान के दर्शन भी मिल गए, उसके बाद भी वो प्यार और वो जोश, वो उत्साह नहीं है जो होना चाहिए। हे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आए हुए समस्त भक्तों का, माताओं का श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की ओर से हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमारे नेत्रों को ये सुंदर दर्शन करने का अवसर प्रदान किया, हमारे कर्णों को हरिनाम का श्रवण करने का अवसर दिया। हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान के इस परम पावन अवसर में आकर हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब थोड़ी देर के लिए हम कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि जितना भी हम साधना करते हैं ना, उसका रिजल्ट है ये श्रवण, ये कथा। धर्म प्रोजित चैतवोत परमो निर्मत्सरा राम सुता। ये जो हम जितना भी हम कथा करते हैं, जितना भी हम साधना करते हैं ना, उसका रिजल्ट क्या है कि हमें भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो। और अगर रुचि उत्पन्न नहीं हुई है तो श्रम एव ही केवलम नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो हमें अगर रुचि नहीं भी उत्पन्न हुई है तो भी हमें प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हमें भगवान की कथा में आनंद आना शुरू हो। तो प्रेम के साथ हम भगवान की कथा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। सब मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिएगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी प्रेम से सब बोले जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय चैतन्य नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब बोलिए प्यार से हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गौरानिताय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय। 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 जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव विघ्न विनाशाय जय नरसिंहदेव। 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 जय प्रह्लाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज। 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। जय ऐसी वेदांत श्रीला प्रभुपदा ऐसी वेदांत श्रीला प्रभुपदा। जय ऐसी वेदांत श्रीला प्रभुपदा ऐसी वेदांत श्रीला प्रभुपदा। साई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले मैं आपको वो बात बताना चाहती हूँ जो भागवतम में भगवान ने ये नरसिंह महाकथा श्रवण करने वाले को वरदान में दी है। भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को ये वचन दिया है कि हे पुत्र प्रहलाद, जो तुम्हारी श्रद्धा के विषय में, जो मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम के विषय में श्रवण करेंगे, जो ध्यान से
मैं कैसे तुम्हारे पुकारने पर स्तंभ को फाड़ कर वहां से उस असुर राक्षस का वध करने के लिए प्रकट हो गया, उस कथा को जो श्रवण करेंगे उससे पुनः कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। तो हमें इस कथा को ध्यान से श्रवण करना है। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरम् पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज करोड़ों करोड़ों शुभ अभिनंदन है। नरसिंह भगवान जब इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो भागवत कहती है सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितुम व्यातुम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनि आदृष्ट तत् अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, बस अपने भक्त के उस भाष्य को, उस शब्द को सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ को फाड़ कर प्रकट हो गए। और कैसे थे? अति अद्भुत रूपम, बहुत ही अद्भुत रूप था, अदृष्ट पूर्वम, जो किसी ने नहीं देखा था। और कैसे थे? ना मृगम न मानुषम, ना तो मृग थे और न मनुष्य थे। तो
ये भगवान जो है वो स्तंभ को फाड़ कर क्यों निकले, है ना? कहीं से भी भगवान प्रकट हो सकते थे, हिरण्यकशिपु भी कहीं से बोल सकते थे भाई यहाँ पर है वहां पर है, लेकिन भगवान को क्योंकि स्तंभ को ही फाड़ना था। स्तंभ को क्यों? क्योंकि स्तंभ जो है वो अहंकार का प्रतीक है। जब अहंकार फूटता है तभी भगवान दर्शन देते हैं। जब तक जीव के हृदय में अहंकार होता है ना, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब तब मैं आता हूँ। क्यों आते हो? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो साधु जन होते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि धर्म की हानि सबसे ज्यादा कौन से युग में हो रही है? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में या कलयुग में? कौन से युग में? अब भगवान ने पहले ही बोल दिया जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं प्रकट होऊंगा। तो मतलब भगवान जो है वो अगर सतयुग में नहीं होते तो एक हिरण्यकश्यप होता, द्वापर में नहीं होते तो एक कंस था, और त्रेता युग में नहीं होते तो कोई बात नहीं, रावण को किसी तरह से मार। लेकिन आज सबसे ज्यादा जो भगवान की आवश्यकता है, जब सबसे ज्यादा धर्म की हानि हो रही है, वो कहां पर हो रही है? कलयुग में हो रही। तो मतलब भगवान ने जब वचन दिया है तो भगवान अवश्य होंगे। और इस कलयुग में भगवान कौन से स्वरूप में आते हैं? कलयुग में कली काले नाम रूपे श्री कृष्ण अवतार। आज तो भगवान जो है, पहले भगवान एक जगह पर दर्शन देते थे, एक जगह पर प्रकट होते हैं, लेकिन आज हर एक जीव के मुख में भगवान प्रकट हुए हैं हरि नाम के स्वरूप में। और उनके अंदर कोई भी भेद नहीं है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, जो नाम के अंदर पावर है वही भगवान के अंदर पावर है। लेकिन फिर भी हम देखें कि आज जो है वो धर्म की हानि हो रही। देखिए एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज जो नरसिम्हा भगवान है वो हरि नाम के स्वरूप में हम सबके साथ हैं। प्रति क्षण, प्रति घड़ी, हर समय जो है वो हमारी सुरक्षा करने के लिए हरि नाम जो है वो नरसिम्हा देव के स्वरूप में है। और नाम जापक किसके स्वरूप में है? प्रहलाद महाराज के स्वरूप में। हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु ये कली काल है। हर समय केवल एक ये इच्छा है उसकी कि मेरा राज्य होना चाहिए, मुझे सरेंडर, मेरी पूजा होनी चाहिए। तो नाम जपने वाला प्रहलाद के समान है, भगवान का नाम नरसिम्हा भगवान के समान है। और नाम जपने वाला ये जो प्रहलाद है वो नाम जप के कलिकाल रूपी हिरण्यकशिपु का वध कराएगा जब नरसिम्हा भगवान उसके मुख से प्रकट होते हैं। तो परंतु अभी हम देखते हैं कि हृदय के अंदर इतने अनर्थ हैं कि वो अभी तक हर जगह पर अपराध ही अपराध दिख रहे होते हैं ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? निष्कपट भाव से हरि नाम का जप करना पड़ेगा। हमको प्रहलाद की तरह पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निष्कपट भाव से, अपराध से मुक्त होकर हरि नाम का जप करना पड़ेगा। क्योंकि महाप्रभु ने ये तो कह दिया है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक अधुनाय। कृष्ण का प्रेम जो है वो नित्य सिद्ध है। वो हम श्रवण आदि शुद्ध जिते कर रहे, हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो हृदय के अंदर उत्पन्न होगा। लेकिन साथ साथ में ये भी कहा बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन। अगर हम बहुत बहुत जन्मों तक श्रवण और कीर्तन करेंगे तब तनाए पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। लेकिन फिर भी अगर उसमें कपट भरा होगा, उसके अंदर पूरी श्रद्धा नहीं होगी और कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अगर और कोई भाव होएगा तो फिर वो वास्तविक लाभ जो है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें पूरा प्रेम और श्रद्धा, निष्कपट भाव से, सच्चे भाव के साथ हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। आज से
50-60 साल पहले जब श्रील प्रभुपाद जी 66 में अमेरिका गए थे, तो कुछ ही सालों में, थोड़े ही एक दो साल में ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और उस समय सारे भक्त बहुत परेशान हो गए थे। उनको एक हार्ट अटैक भी आ गया था वहाँ पर। तो श्रील प्रभुपाद जी से बहुत थोड़े ही उनके शिष्य थे और उन्होंने तब उनको एक एकांत स्थान में लेकर गए थे, जहाँ पर कीर्तनानंद स्वामी महाराज उनके लिए भोजन बनाते थे और ब्रह्मानंद आदि दूसरे जो थोड़े भक्त थे वो प्रभुपाद जी की अलग अलग सेवाएं करते थे। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उन भक्तों ने श्री प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी इस समय हम आपकी क्या सेवा करें, हम कौन सी ऐसी प्रार्थना करें कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। तभी श्री प्रभुपाद जी ने कहा, यदि तुम वाकई में चाहते हो कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो तुम मेरे लिए नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करो, नरसिम्हा आरती गाओ और नरसिम्हा भगवान से कहो कि हमारे गुरु महाराज का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, आप उन्हें स्वस्थ कर दीजिए और उनके जितने संकट है उनको दूर कर दीजिए, और वो स्वस्थ होंगे तभी वो अपने गुरु महाराज के आदेश को पालन कर सकेंगे। तो कृपा करके आप मेरे लिए नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना कीजिए। उन्होंने कहा, परंतु हमें नरसिम्हा आरती तो नहीं आती है। फिर श्रील प्रभुपाद जी स्वयं उनको नरसिम्हा आरती सिखाते हैं कि कैसे आरती गानी। फिर क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी की तबीयत ठीक हो गई। और ये नरसिम्हा भगवान इतने चमत्कारी हैं, मतलब मैं तो इनको पर्सनली अपने फैमिली में बोलती हूँ डॉक्टर नरसिम्हा देव। जब भी हम जाते ना, जो भी बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाओ, जब डॉक्टर बोलेंगे ना बस अब हमारी दवाएं जो है वो काम नहीं कर रही हैं, जाओ दुआ करो, तो मैं उनको बोलती हूँ चलो मैं आपको एकदम बड़े डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, जहाँ से कभी कोई ठीक हुए बगैर आता नहीं। और मेरे अपने पर्सनल जीवन में इतने चमत्कार हुए हैं, ये नरसिम्हा भगवान इतने अद्भुत हैं। मैं कुछ साल पहले की बात करूंगी, अब दूसरों के साथ जितने हुए हैं वो तो उन्हें ही पता है, लेकिन मेरे अपने घर में मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी और डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट करवाए थे आग खान हॉस्पिटल में। कई दिनों तक हम एडमिट थे और रोजाना एक नया टेस्ट होता था, कभी डेंगू का, कभी मलेरिया का, कभी किसका, कभी किसी का, कभी सीटी स्कैन। मैं प्रार्थना करती थी, भगवान नरसिम्हा देव भगवान कृपा करना, और कोई डिजीज जो है वो डायग्नोस्ड ही नहीं होती थी। इतना हम परेशान हो गए थे, उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। फिर मैं डॉक्टर को बोला कि तुम्हारे बस की काम नहीं है, मेरा अपना डॉक्टर है, मैं उसके पास लेके जाऊंगी उनको। और इतना मैं आपको बता नहीं सकती कि इनकी तबीयत इतनी खराब थी, वो ड्राइव वगैरह कुछ नहीं करते थे। हम ऐसे आते थे, डेली नरसिम्हा देव भगवान की परिक्रमा करते थे और कुछ ही दिनों में एकदम स्वस्थ हो गए। डॉक्टर ने जब वापस से टेस्ट किया, बोला इनको तो कोई बीमारी हुई नहीं थी। और ऐसे बहुत सारे दूसरे भी आपको भक्त मिलेंगे। यहाँ पर चमत्कार होते हैं। ये नरसिम्हा देव भगवान जो है वो अत्यंत ही कृपालु है। और देखो ये भी तो चमत्कार ही है ना। देखो कराची में कितने सारे सेंटर हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है इतना, हर सेंटर के यहाँ पर प्रभुदास जी हैं, आप भी हैं और प्रहलाद प्रभु हैं, और हर सेंटर के भक्त यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भेदभाव भी नहीं है। नरसिम्हा देव भगवान सबको अपनी बाहों में पकड़ के सबको इतना। और वैसे तो है ना, नरसिम्हा देव भगवान के लिए कहा जाता है उग्रम वीरम महाविष्णु, कि उग्र है, वीर है, ज्वलंतम सर्व। लेकिन यहाँ पर नरसिम्हा देव भगवान का अभिषेक जिसने देखा होगा, वो कितने स्वीट से, एकदम छोटे से, चुन्नू से, मतलब कैसे, जैसे हर नरसिम्हा देव भगवान का एक नाम होता है ना, कि भाई ये नरसिम्हा देव भगवान उग्र हैं, ये शांत हैं, ये लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान है, ये वो हैं। इनको देखकर इतना मतलब हम प्रेम से बोलते हैं स्वीट नरसिम्हा देव भगवान, एकदम स्वीट लगते हैं। और इनको देखकर है ना वो फीलिंग आती है। जैसे नरसिम्हा देव भगवान को वात्सल्य अवतार कहा जाता है। जितने भी भगवान के अवतार हैं
उनमें सबसे ज्यादा वात्सल्य जो है ना वो नरसिम्हादेव भगवान, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रहलाद को गोद में उठाकर चाटने लगते हैं। प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? प्रहलाद हंसते हैं और कहते हैं, प्रभु सिंह से डरते तो हैं लेकिन जंगल के दूसरे पशु डरते हैं। सिंह से जंगल के दूसरे पशु डरते हैं, लेकिन जो सिंह का बच्चा होता है वो भला थोड़ी ना सिंह से डरता है ना। सिंह का जो शेर का बच्चा होता है वो क्या करता है, शेर की गोद में भी बैठेगा, उसके कंधे पे भी बैठेगा, उसके सर पे भी बैठेगा, कभी चिक्स को कभी मूंछों को पकड़ेगा, कुछ भी पकड़ेगा। वो शेर से डरता नहीं, बल्कि शेर क्या करेगा, जब गोद में आएगा फिर बोलेगा अरे मेरा बच्चा, प्यार करेगा ना उसको। तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि आप अगर शेर हो तो मैं शेर की औलाद हूं, मुझे आपसे डर नहीं लगता। तो नरसिम्हादेव भगवान प्रहलाद से पूछते हैं कि प्रहलाद तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, ठीक है, लेकिन तुम्हें हिरण्यकशिपु से भी कभी डर नहीं लगा? मतलब इतना हिरण्यकशिपु ने कितना साधन किए थे हर तरह से तुम्हें मारने के लिए, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की, तो तुम्हें डर नहीं लगता उनसे कभी भी कि वो मुझे मार डालेगा? तब प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर, देखो भगवान से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे बाप हैं, बाप वाला बच्चे के ऊपर कभी कोई कष्ट डालेगा नहीं। संसार से डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों, कैसे नहीं डरे? प्रहलाद महाराज कहते हैं, तत् वीर्य गायन्ति महामृतम मग्न चित्त। प्रभु मुझे हिरण्यकशिपु से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं इतना बिजी रहता था, सदैव मेरा मन ना मग्न चित्त आपके वीर, आपकी कथाओं के बारे में, आपके हरिनाम में, आपके स्मरण में, आपकी सेवा में मैं इतना व्यस्त रहता था कि मुझे कभी याद ही नहीं आता था कि कोई राक्षस मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। मुझे कभी कोई भक्त बोलता है ना, माता जी कोई बहुत बड़ी परेशानी, तो मुझे हंसी आती है कि भक्त के जीवन में भय कहां से हो सकता है ना। प्रहलाद महाराज इतने बड़े संकटों में रहकर कभी भयभीत नहीं हुए, तो हमारे जीवन में तो इतने ज्यादा संकट भी नहीं है, इतना कोई हमारा पिताजी हिरण्यकशिपु की तरह हमें हर समय मारने का प्रयास नहीं कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों, वो चरण कमल जो अभय प्रदान करने वाले हैं, उन चरण कमलों का आश्रय लेकर हुए भी यदि हमें भय लगता है, तो मतलब अभी हमने पहचाना ही नहीं कि जिसकी शरण में है उसके अंदर कितनी शक्ति है, क्योंकि वो हर समय हमारी हर तरह से रक्षा कर सकते हैं। तो नरसिम्हादेव भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज एक बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। हम उसी स्तुति का पाठ करेंगे, आप सब मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते नारसिंहाय, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे, आविर्भावाविर्भाव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र, कर्माशयान् रन्धय रन्धय, तमोग्रस ग्रस, ओम स्वाहा, अभयम अभयम आत्मनि, भूयिष्ठ ओम क्षमा। प्रहलाद महाराज कहते हैं ओम नमो भगवते नरसिंहाय। हमें रोजाना इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, रोज नहीं कर पाते हैं तो आज एक स्पेशल दिन है, इसमें बहुत सुंदर प्रार्थना है। अगर दिल से करोगे या दिल से सुनोगे तो नरसिम्हादेव भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं ओम नमो भगवते नरसिंहाय। हे भगवान नरसिंहदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्तेजस तेजसे, आप जो तेज से बड़े हुए हैं। जब भी भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का विकराल स्वरूप होता है। 16 भुजाएं जो अस्त्र शस्त्र से सजी हुई होती हैं,
और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए इतना भगवान उत्तेजित होते हैं। भगवान के इतने सुंदर हस्तकमल हैं और उनके नख इतने भयंकर हैं वज्र की तरह। तो भगवान को कहते हैं, हे भगवान आविर्भाव आविर्भाव, आप प्रकट हो जाइए। भगवान कहते हैं प्रहलाद को, भाई अब प्रकट होने के लिए क्यों बोल रहे हो? ये भगवान से प्रहलाद महाराज नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप सोचिए कि हम कह रहे हैं, भगवान को कहते हैं आ जाइए आ जाइए। तो भगवान कहते हैं बताओ कि कौन से स्वरूप में आऊं? बोला कोई स्वरूप चेंज करने की आवश्यकता नहीं, जिस स्वरूप में आप हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए थे ना, सेम उसी स्वरूप में आइए। कौन सा स्वरूप था? वज्रनखा वज्रदंश, वज्र की तरह नाखून लेकर वज्र की तरह तीखे दांतों के साथ आइए। तो भगवान सोचेंगे भाई हिरण्यकशिपु की तो मृत्यु हो गई, अब उस उग्र रूप में आने की क्या आवश्यकता है? तो उस रूप में आकर करना क्या है? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कर्माशयान रंधय रंधय। हिरण्यकशिपु तो मर गया, लेकिन मेरे जो कर्म है, मेरे पाप कर्मों का जो चक्कर है, जो मुझे बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा देता है, उस कर्मों के चक्कर को, कर्मों के फलों को खत्म करने के लिए आ जाइए। आप नहीं करोगे तो मैं जन्म मरण चक्कर से कैसे छूटूंगा? कृपा करिए कर्माशयान रंधय रंधय। और तमो ग्रस ग्रस, तमो, मेरे हृदय के अंदर इतना अंधकार है, आपका प्रेम है, गुरु महाराज की कृपा है, फिर भी भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। फिर भी हम सिर्फ ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, उसने ये किया, उसमें लगे हुए हैं। संसार की परपंच में मैं इतना परेशान हूं कि अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपने प्रभु से कितना दूर हो गया हूं। तो कृपा करके मेरे इस अज्ञान को दूर करो, ताकि मैं आपकी शरण ग्रहण कर सकूं। ओम स्वाहा, मैं अपने आप को आपकी समर्पित करता हूं। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आना कहाँ है? पहले तो मैं हिरण्यकशिपु के महल में स्तंभ में आया था, अब तुम बुला रहे हो तो कहाँ आऊं? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं अभयम अभयम आत्मनि, अभयम अभयम, मुझे अभय कर दो, अभय कर दो, सारे भय को नष्ट कर दो। आऊं कहाँ? आत्मनि। हे प्रभु, आज हिरण्यकशिपु संसार में नहीं मिलेगा, आज रावण जो है वो लंका में नहीं मिलेगा, आज तो राक्षस मेरे हृदय में बैठा हुआ है। अभयम अभयम आत्मनि, आपको मेरे हृदय के राक्षस को मारना है। हृदय के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का जो राक्षस बैठा हुआ है ना, उसको मारिए। वो हिरण्यकशिपु भी यही कहता था। क्या कहता था? मुझे भगवान बनना है, मेरी पूजा होनी चाहिए, पूजने के लायक यदि कोई है तो वो मैं हूं बस। आज भी यदि हम में से कोई ये सोचता है पूजा मेरी होनी चाहिए, भगवान मैं हूं, मेरी ही पूजा होनी चाहिए, तो वो हिरण्यकशिपु से कम नहीं है, भले वो कुछ भी कर रहा हो। भक्त का क्या मतलब है? हमें जो हमारे भगवान ने जो पहचान दी है वो क्या दी है? गोपी भर्तु पद कमल दास दास दासानुदास। शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, धीरे धीरे दास से कब खास बन जाते पता नहीं चलता। लेकिन हिरण्यकशिपु तो वो तो ऐलान करते थे कि मैं जो हूँ वो राक्षस हूँ, मैं अपनी पूजा कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो वो भी बताते नहीं है कि हम हैं कौन, बस यही इच्छा तो वही है ना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर कहते हैं कि आप मेरे हृदय में आ जाओ। अभयम अभयम आत्मनि भूइष्ठा ओम क्षौम, भूइष्ठा, आप आ जाइए। आपको मेरे हृदय के इस हिरण्यकशिपु को मारना है, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और इतना सुंदर प्रार्थना करने के बाद भगवान नरसिम्हा उनसे पूछते हैं कि प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेजूं? तभी प्रहलाद कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो प्रभु, स्वर्ग के जो देवता हैं वो तो मेरे पिताजी के घर में चाकरी करते थे, है ना,
वो जो पवन देव हैं वो मेरे पिताजी को चामर जो डुलाते थे, जो वरुण देव हैं मेरे पिताजी के लिए झल भर के आते थे, अग्नि देव जो है वो भोजन पकाते थे, जो मेरे पिताजी के घर में नौकरी करते थे, मैं उस लोक में जाकर क्या करूं? तो भगवान कहते हैं, अच्छा प्रहलाद, तुम मेरे वैकुंठ चल रहे हो? अभी प्रहलाद कहते हैं, वैकुंठ अच्छा है प्रभु, पर मैं अकेले नहीं जाना चाहता, मुझे अकेले नहीं जाना है। इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, मुझे उनके साथ, उनको अपने साथ लेकर जाना है। भगवान उनसे प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो कोई वरदान मांग लो। प्रहलाद कहते हैं, वरदान? प्रभु आप मुझसे वरदान मांगने के लिए बोल रहे हो? मेरी भक्ति के बदले में कुछ मांगने के लिए कह रहे हो प्रभु? मैंने आपसे प्रेम किया है, कोई सौदागरी थोड़ी की है। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं कि मैं आपकी भक्ति करूं, आप उसके बदले में आप मुझे कुछ दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपका नाम जपा, नाम सुमिरन किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपको पुकारना, मुझे आपसे प्रेम करना अच्छा लगता है, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। तभी नरसिम्हा भगवान बोलते, तुम चाहते हो ना मैं खुश रहूं, तुम मुझे खुश करना चाहते हो ना प्रहलाद, तो तुम यदि मुझसे कुछ मांगोगे ना, उसमें मुझे खुशी होगी, तो मुझसे कुछ मांग लो। तभी प्रहलाद कहते हैं, प्रभु यदि वास्तव में आप कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ, दोगे? कुछ भी मांग लो प्रहलाद, दूंगा जरूर। तभी प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु इस संसार में बहुत सारे जीव हैं जो अपने पापों का दुख रोज रोज भोगते हैं, अलग अलग योनियों में भटकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे नाथ, आप उन सारे पापियों के सारे पापों का दंड मुझे दे दीजिए और उनको अपने धाम में लेके जाइए। आपको तो सुनकर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भगवान जो है वो रोने लगे। ऐसा भी कोई भक्त होता है? हम तो भक्तों के अंदर पाप ढूंढते हैं, भगवान इसके अंदर ये पाप है, इसके अंदर ये पाप है, इसके अंदर। भगवान को भी जाकर भक्तों की कंप्लेन देते हैं। और भक्त कैसा होता है? अगर उसके अंदर कोई पाप है तो उसकी सजा मुझे दे दो, मैं जन्म जन्मांतर तक नरक भोगने के लिए तैयार हूं, आप इन सबको क्षमा कर दो और अपने धाम लेके जाओ। भगवान कहते हैं, प्रहलाद मैंने बड़े फख्र से तुम्हें कहा था कि कुछ मांग लो, पर ये मैं नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु से वासुदेव दत्त ने भी यही प्रार्थना की थी कि प्रभु मैं चाहता हूँ सारे अपराधों का पाप मुझे मिल जाए और सब भगवान के धाम में चले जाए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तुम ही साक्षात प्रहलाद, आप तो साक्षात प्रहलाद की तरह बात कर रहे हो, लेकिन भूलो मत कृष्ण असमर्थ नहीं। कृष्ण असमर्थ नहीं है। कृष्ण क्यों तुम्हें दूसरों के पाप देगा? कृष्ण तो कभी भी सबके पापों को हरण कर सकता है। भगवान ने स्वयं तो कहा है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापियों के लिए खुली छूट है। भगवान कहते हैं, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर दुराचारियों में सबसे बड़े दुराचारी हो, मेरी पूजा करते हो, तो फिर खबरदार, साधुरे व समंतव्य, उसे साधु कहना। लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी है। भगवान ने क्या कहा है? माम एकम शरणं व्रज। वो व्रज की तरह, व्रज में जिस तरह से निष्कपट भाव से केवल मुझे प्रेम करते ना, यदि इस तरह से प्रेम करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से नाश करूंगा। तभी प्रहलाद महाराज को नरसिम्हा भगवान बोलते हैं कि नहीं प्रहलाद, ये मैं आपको नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांग लो। तभी प्रहलाद कहते हैं, प्रभु तो फिर आप मुझे एक दूसरा वरदान दो, मेरे पिताजी को सद्गति प्रदान करो, क्योंकि अगर उनकी सद्गति नहीं हुई
तो सब लोग यही कहेंगे ना, देखो भगवान का भगत था, उसका बेटा जो उसका पिताजी है ना जो नरक में चला गया, बेटे ने ऐसे कोई भगवान के साथ मिलकर ऐसे एक स्कीम बनाई, अपने पिताजी को भगवान नरक में भेज दिया। आप ऐसा कीजिए ना, मेरे पिताजी को सदगति दीजिए। तभी भगवान ने कहा, प्रहलाद ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, क्योंकि जिसके घर में तुम्हारे जैसा बालक होगा, उसकी एक पिताजी की बात कर रहे हो, उसकी तो 21 पीढ़ियां भगवान के धाम में चली जाती हैं। सब चली गई, कुछ और मांगो। तभी भगवान से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु यदि आप वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मेरे पुकारने पर आप किस तरह से खंबे से प्रकट हुए थे, किस तरह से मेरी रक्षा करने के लिए प्रतिक्षण आप प्रकट होते थे, किस तरह से हर एक समय पर आपने मेरी रक्षा की। ये कथा को जो श्रवण करेगा उसे कभी जन्म मरण के चक्कर में ना फंसना पड़े, उसे आप अपने भगवत धाम में लेके जाओगे। तो भगवान ने कहा, हे प्रहलाद मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो मेरे प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, उसके विषय में श्रवण करेगा, जो मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है और मैं किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहीं से भी प्रकट हो जाता हूँ, उसको श्रवण करेगा, उसे कभी भी माता के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। तो आप सब कितने भाग्यशाली हो कि भगवान की गोद में बैठकर भगवान की इस सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हो। भगवान ने वचन दिया है। चैतन्य महाप्रभु जब गदाधर पंडित से कहते थे कि गदाधर मुझे भागवत सुनाओ, तो गदाधर पंडित बोलते थे कि महाप्रभु कौन सा प्रसंग सुनाओ। तभी चैतन्य महाप्रभु कहते थे मुझे प्रहलाद की कथा सुनाओ। तो वो एक दिन प्रहलाद की कथा सुनाई, दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु से पूछते थे महाप्रभु कौन सा प्रसंग सुनेंगे। तभी वो बोलते थे कि मुझे प्रहलाद की कथा सुनाओ। तीसरे दिन मुझे कौन सी कथा श्रवण करनी है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
Hare